ये दो स्क्रू फिट कर दिए यहाँ पे लगना चाहिए। यहाँ पे प्लेट भी बिठा के स्क्रू फिट कर सकते हैं। अंदर इंसर्ट करके इसको हम थोड़ा नीचे प्रेस कर देंगे। ये यहाँ से निकाल दिए। ये इसका इनलेट है, ये इसका आउटलेट है। फ्लेक्सिबल पाइप के जरिए इसको टाइट कर देंगे। ये वॉल खोल के थोड़ा रुक जाइए, यहाँ से पानी निकलना ज़रूरी है। यहाँ से पानी निकल रहा है, मतलब कि अभी गीज़र के अंदर पानी जा चुका है। इसके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है रहता है कि विदाउट वाटर डो नॉट ऑपरेट दिस गीज़र। अभी आप बंद कर सकते हैं, पानी बंद होगा। अब दूसरा पाइप भी लगा दीजिए। यहाँ पे दोनों पैरेलल में है, कहीं कहीं पे ऐसे क्रॉस कनेक्शन भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप देखिए कि आपका कोल्ड वाटर वाला कौन सा है। यहाँ पे ये कोल्ड वाटर रहेगा इनलेट, और ये आउटलेट रहेगा, और यहाँ पे आपका कोल्ड हॉट वाटर का ये कनेक्शन रहेगा। ये दोस्तों ओपन करके यहाँ पे अर्थिंग, राइट साइड में फेस, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल, इसका कनेक्शन कर देंगे। ये फेस राइट साइड में रहेगा। न्यूट्रल लेफ्ट साइड में, और ये अर्थिंग, ये जो येलो और ग्रीन कलर का है वो अर्थिंग है। ये ऊपर कनेक्ट कर देंगे। खींच के देखना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। नहीं निकल रहा है। इसी तरीके से बाकी के दो कनेक्शन भी करके ऊपर से कवर लगा के फिर बाद में सॉकेट में डाल देंगे।
ये 16 एम्पेयर का प्लग है। ये एक्स्ट्रा जो प्लास्टिक है बाद में निकाल के फेंक दीजिए। ये चालू करने के बाद आप देखोगे दोनों एलईडी ग्लो रहे। ये एलईडी मतलब इसका पावर ऑन है। एंड आफ्टर रीचिंग डिजायर्ड टेम्परेचर ये ग्रीन एलईडी ऑफ हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं थोड़ी देर में गर्म पानी मिलना शुरू हो रहा है। अब ये गर्म पानी आ रहा है। कृपया ध्यान में रखें कि विदाउट ये ऑन किए गीज़र को ऑन नहीं करना है। ये पानी इसके टैंक में जाना ज़रूरी है। ये इनलेट है। ये प्रेशर रिलीज वॉल है। इस पर कोई भी कवरिंग नहीं होना चाहिए। ये प्रिकॉशन ले लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो साथ में मैनुअल रहता है। उसमें इंफॉर्मेशन आवश्यक इंफॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रबल शूटिंग, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम की संभावना है और उसका रेमेडी क्या है, व्हाट आर द कॉजेस एंड रेमेडी, दैट इज रिटन हियर। अब इसमें 3 लीटर हॉट वाटर पार्ट स्टोर हो गया है। थर्मोस्टेट टैप ओपन करके रहा है क्या नहीं, वायरिंग डिवाइस है। अभी देखिए ये जो मेन स्विच का बता रहा था थर्मोस्टेट है, वो अंदर स्विच है। दोनों एलईडी और यहाँ पे ये बाहर ओवर टैंक है। इसको जब मैं पानी भी ऑन करता हूँ तो आप देख रहे हो लाइट ऑन हो रही है। इसको अगर ऑफ कर दूँ तो पानी को तो वो भी ऑफ हो रही है। यहाँ पे इस तरह से ये एडिशनल सेफ्टी शुड बी चेक्ड वंस इन अ वाइल बाय इंश्योरिंग दैट द ग्रीन लाइट ग्लोज ऑन एंड ऑफ व्हेन द यूनिट इज इन यूज। लगा सकते हैं थर्मोस्टेट बराबर काम कर रहा है या नहीं, जिससे कि कुछ अंदर अगर प्रॉब्लम हो जाए तो फौरन यहाँ से बंद कर दें। पावर सप्लाई ऑन करने के बाद थोड़ी देर के बाद ग्रीन एलईडी ऑफ हो रहा है या नहीं उसकी जांच कर लें। स्टार्टिंग में जैसे ही पावर ऑन करोगे पहुंच जाएगा तो दोनों एलईडीज ग्लो हो गए उस समय, और आफ्टर रीचिंग द डिजायर्ड टेम्परेचर, जब आवश्यक टेम्परेचर पहुंच जाएगा उस वक्त ग्रीन एलईडी ऑफ होना ज़रूरी है। इसका मतलब आपका थर्मोस्टेट बराबर काम कर रहा है। 3 किलोवाट का क्रॉम्पटन का रैपिड जेट मॉडल है। यहाँ पे आप नियॉन ग्लो लैंप देख रहे हैं, तो मतलब ये सीरीज में बिठाया गया है। ये आप देख रहे हैं बंद हो गए यहाँ पे। इसको ऑन किया हूँ। थोड़ा पानी बह के जाने के बाद जब दूसरा पानी इसमें आएगा तो फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो फिर ये ग्लो हो जाएगा। ग्लो हो गया। फिर ये मैं बंद कर रहा हूँ। और फिर आप देखेंगे कितने देर के बाद
ग्रीन एलईडी ऑफ हो रही है। यह भी आपने देखा, ये एलईडी स्विच ऑफ हो गई। इसका मतलब कि अंदर का टेम्परेचर जो फिक्स्ड रखा हुआ था, सेट किया हुआ था, वहां तक पहुंच गया है। यहाँ पे ऑलरेडी नियॉन ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ये सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। एक स्विच बाथरूम के बाहर लगाया हुआ है, वो जब ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये अभी टोटली ऑफ है क्योंकि ये स्विच ऑफ है। इसको जब ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा, इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ होगा, देख रहे हैं। इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो रहा है। So let's switch off supply। अब इसमें 3 लीटर हॉट वाटर स्टोर हो गया है। टैप ओपन करके आप ले सकते हैं। ये जो मेन स्विच का बता रहा था मैं, वो अंदर स्विच है और यहाँ पे एक बाहर स्विच है। इसको जब मैं ऑन करता हूँ तो आप देख रहे हो लाइट ऑन हो रही है। इसको अगर ऑफ कर दूँ तो वो भी ऑफ हो रही है। तो इस तरह से ये एडिशनल सेफ्टी के तौर पे एक्स्ट्रा स्विच हम अंदर लगा सकते हैं।